मिस मुराद। जी सर, मैं देख रही हूँ। तला साहब वाले कागजात निकाल के दीजिए। जी सर, वही कर रही हूँ सर। गालिबन नहीं मिल रहे सर यहीं रखे थे सर मैंने। कहाँ इतने इंपॉर्टेंट पेपर्स कहाँ रखे थे आपने? सर यहीं रखे थे मैंने, इन्हीं हो सकता है कहीं और रखे हो, बल्कि मुझे यकीन है कहीं और ही होंगे। पाकिस्तान के कयाम को 75 साल से जायद का अरसा बीत चुका है। इस तवील मुद्दत में पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री और फनकारों ने शोहरत के कई रिकॉर्ड तोड़े और दुनिया भर में अपना नाम बनाया। 75 साल इस तारीख में अगर सरकारी टीवी के ड्रामों का तस्करा किया जाए तो जहन हसीन माजी की वादियों में गुम हो जाता है। इस दौर के ड्रामे सदा बहार थे। आप सच जानना चाहते हैं या झूठ? सच, ऑब्वियसली। क्यों? मुझसे क्यों सच जानना चाहते हैं? आपने तो हमेशा झूठ बोला है। तुम गलत कह रही हो, मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला। इन्हें देखने वाले आज भी इन ड्रामों की बात करते हुए फख्र महसूस करते हैं। अनकही, धूप किनारे, खुदा की बस्ती, तन्हाइयां, अंगार वादी, ऐनक वाला जिन और इन जैसे कई शाहकारों ने न सिर्फ मुल्क बल्कि बैरूने मुल्क भी शायकीन को मुतासिर किया और कामयाबी और शोहरत के झंडे गाड़े। बेल बुतौड़ी नासा चोरी चुड़ैल नहीं तू डैन है, मेरी प्यारी बहन है, शोनिया शादियां पालियां। फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री जवाल का शिकार हुई। केबल और डिश के दौर में पड़ोसी मुल्क के ड्रामों ने हमारी स्क्रीन्स पर भी राज किया। ऐसे में पाकिस्तानी लिखारियों ने भी अपने ड्रामों को भारत का रंग देने की कोशिश की। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री एक बार फिर अपने पैरों पर खड़ी तो होने लगी, लेकिन इखलाकी गिरावट का सबब भी बनी। ड्रामों में तलाक, हलाला, जिनसी एहतिसाल, भागकर शादी करना और इन जैसे मौजुआत को ही हाईलाइट किया जाने लगा। ये कहानियां जहां कई अफराद में मकबूल हो रही थी, वहीं एक बड़े तबके के लिए कोफ्त का बाइस भी थी। ऐसे में नौजवान लिखारी मंसूर अहमद खान का शाहकार बेबी बाजी मंजर पर आया और शोहरत की बुलंदियों को छू गया। इस फैमिली ड्रामा सीरियल ने कामयाबी के तमाम रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। ये ड्रामा अवाम में इस कदर मकबूल हुआ कि इसमें काम करने वाले फनकारों को देखकर लोग बेबी बाजी जिंदाबाद के नारे लगाते दिखाई दिए। मंसूर अहमद खान को एक मुनफरिद कहानी लिखने का ख्याल कैसे आया और उन्होंने ये कामयाबी की मनाजिल कैसे अबूर की, इस पर इनसे आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। जी, बेबी बाजी के मुतालिक रिपोर्ट तो आपने हमारी देख ही ली, लेकिन अब आपके लिए सरप्राइज ये है कि आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं जो बेबी बाजी के इस शाहकार के पीछे जिनका कलम था और जिनकी सोच थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बेबी बाजी के राइटर जनाब मंसूर अहमद खान के साथ। मंसूर अहमद खान हमारे साथ मौजूद है। मंसूर भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। अच्छा मंसूर भाई, ये बताइएगा कि एक ऐसा वक्त जिस वक्त सारे लव स्टोरीज लिख रहे थे, ये भागने भगाने की कहानियां, तलाक की कहानियां, उस वक्त कैसे एक फैमिली ड्रामा लिखने का ख्याल कैसे आया? असल में ख्याल तो इस तरह से आया कि मेरे पास 2-3 वन लाइनर्स थे जो मैं डिफरेंट चैनल्स को दे रहा था। तो उनमें एक वन लाइनर ये भी था और मैंने भी लव स्टोरीज दी थी, मैंने भी दूसरी तरह की कहानियां दी थी, लेकिन किस्मत ये थी कि उन्होंने मेरी दूसरी कहानियां मुस्तरद कर दी और कहा कि क्योंकि आपने पिछली दफा बब्बन खाला की बेटियां लिखा था और उसी तरह की कोई चीज हमें चाहिए, तो ये वाली लाइन लिखें। तो इस तरह से ये वाला फैमिली ड्रामा अप्रूव हो गया था। चले, हमारी गुड लक है कि आपका वो रिजेक्ट हुआ और ये हुआ, लेकिन एक छोटी सी चीज ये बताइएगा कि क्या ये स्क्रिप्ट इमेजिनेशन थी या आपकी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की ऑब्जर्वेशन थी सोसाइटी में? देखिए, मेरा अपना ख्याल ये कि कोई भी जो तहरीर होती है ना, वो सिर्फ इमेजिनेशन नहीं हो सकती, सिर्फ तखय्युल पे बात नहीं हो सकती। अगर आप कुछ भी लिखते हैं तो लिखते वक्त उसमें आपका मुताला भी शामिल होता है, मुशाहिदा भी शामिल होता है, तजर्बा भी शामिल होता है और तखय्युल भी शामिल होता है। तो किसी जगह आपको मुताला नजर आएगा, किसी जगह मुशाहिदा नजर आएगा, किसी जगह तजर्बा नजर आएगा और किसी जगह तखय्युल नजर आएगा। अच्छा देखिए, वैसे तो इस ड्रामे का हर कैरेक्टर बड़ा परफेक्ट था, लेकिन मुझे जाती तौर पर अजरा भाभी का कैरेक्टर बड़ा पसंद आया। आपका पसंदीदा कैरेक्टर कौन सा था? अस्मा का किरदार है।
अच्छा मंसूर भाई, ये भी फरमाइएगा कि क्या इख्तिताम जल्दी हुआ, क्योंकि ये पॉलिसी थी कोई, क्योंकि अस्मा का कैरेक्टर जैसे आपने कहा ना बड़ा जबरदस्त था, आपको बड़ा पसंद था, तो लेकिन कौम ये चाह रही थी कि नसीर साहब जो हैं वो अस्मा से माफी तो मांगे, लेकिन वो माफी मांगने वाला जो सिलसिला था, वो चांस था, वो हम नहीं देख सके। ऐसा क्यों हुआ? नहीं, किसी पॉलिसी के तहत कुछ नहीं हुआ। देखें, पूरा जो ड्रामा था वो इसी चीज पे चला, जिसकी तारीफ भी सुनने को मिली, वो यही थी कि बड़ा ही हकीकत पसंद ड्रामा था, तो उसका इख्तिताम भी हकीकत पसंदी पर था। ये बात आपकी सही है कि नसीर ने माफी नहीं मांगी, लेकिन जो लोग इतने अरसे तक एक खास हॉल में रहे हों और वो एक शख्स की तौहीन करते रहो, तो वो टाइम लेते हैं दूसरे से माफी मांगने में। अब देखिए, नसीर अपनी माँ के पास तो फौरन चला गया, क्योंकि उसके साथ कोई इतना इगोइस्टिक प्रॉब्लम नहीं था। इस ठोकर के बाद भी यकीनन उसका अस्मा के साथ इगोइस्टिक प्रॉब्लम रहा, जो मुझे लगता है, एक कैरेक्टर को लगता है, एक कैरेक्टर का जो साइकी मैं आपको बता रहा हूँ। और वो माफी जरूर मांगेगा। कब मांगेगा, कैसे मांगेगा, किस तरह मनाएगा, इसको मैंने जानकर ओपन एंडिंग छोड़ दी है। ये लिखने की एक टेक्निक है जिसमें आप इख्तिताम इस तरह से छोड़ते हैं कि नाजरीन जो है, जो उसको देखने वाले हैं, वो खुद ही फैसला करते रहते हैं। और यही वजह है इस ड्रामे की कि इसके इख्तिताम के बाद भी लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं। अच्छा देखें, जब आप एक प्ले लिखते हैं तो आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, कुछ उम्मीदें होती हैं, तो क्या बेबी बाजी लिखते हुए ये उम्मीद थी कि इतनी शोहरत, सारे रिकॉर्ड तोड़ देना और हर जगह पर बेबी बाजी जिंदाबाद के नारे और ऐसी चीजें जो पहले कभी नहीं हुई, ये होना, ये एक्सपेक्टेशंस थी? देखें, ये तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि लोग सब चीजें छोड़कर, और अभी जो मैं सर्कुलेट होता देख रहा हूँ और ये सारी चीज, इसके ऊपर तस्वीर लिखे गए, जितने इसके ऊपर रिव्यूज आए, और ऐसे ऐसे लोगों ने रिव्यू किए जो लोग कहते थे हम सोप्स का नहीं करते, हम सिर्फ सीरियल्स का करते हैं, लेकिन उन सब ने इसका रिव्यू किया। ये वाली उम्मीद मुझे नहीं थी। हाँ, अगर आप मुझसे हकीकत पसंदी से पूछें तो ये मुझे अंदाजा जरूर था कि ये ड्रामा जिस स्लॉट पर भी लगेगा, वो चाहे 7 बजे का हो, 8 बजे का हो या 9 बजे का हो, ये ड्रामा अपना स्लॉट लीड करेगा। और इसमें कोई मेरा ये नहीं समझिए कि शायद मैं कोई ओवर कॉन्फिडेंट था। मैं सिर्फ ये समझ रहा था कि सास बहू का जो कंटेंट है वो सिर्फ मंसूर अहमद खान ही नहीं, कोई और राइटर भी लिखेगा तो उसका ड्रामा यकीनन। बाकी बात ये है कि जो आप बात कर रहे थे कि इतना हिट हो जाएगा, उसमें सिर्फ यही वाली बात है कि हाँ, ये वाली तवक्को मुझे बिल्कुल भी नहीं थी कि समीना आपा जब बेबी बाजी की नारे लग जाएंगे, या जैसा कि हसन अहमद और सुनीता मार्शल ने अपने इंटरव्यू में बताया कि वो लोग जब नॉर्दर्न एरियाज गए थे और कश्ती में बैठे हुए थे, तो दूसरी कश्ती में स्कूल के बच्चे और टीचर्स बेबी बाजी जिंदाबाद, तो ये तवक्को मुझे बिल्कुल भी नहीं। अच्छा चले, ये तो बड़ा अच्छा हुआ कि आपने हमारी वो इंडियन सास बहू से जान छुड़ा दी और पाकिस्तान की जो सास बहू का असल किरदार है वो आपने हमें दिखाया। लेकिन देखिए, माजी में जिन्होंने भी ड्रामे लिखे उन्होंने खुद भी काम किया, वसी शाह ने भी किया, ठीक है, रऊफ खालिद ने भी किया, और भी कई लोगों ने किया। क्या आप भी एक्टिंग का इरादा रखते हैं? मेरा कुछ काम करने का तरीका ये है कि अगर मैं कोई काम कर रहा होता हूँ तो उसे यकसुई के साथ करने की कोशिश करता हूँ। तो अभी अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि तुम अपना ही लिख के उसके अंदर अदाकारी करो, लेकिन उसमें मसला ये हो जाता है कि अपना जब आप लिख रहे होते हैं तो वो ड्रामा भी शूट पर होता है। अगर मैं उसमें किरदार करके खुद शूट पर भी चला जाऊंगा तो मैं लिखूंगा कब? तो अगर कभी जिंदगी में इंशाअल्लाह ताला इरादा मेरा जरूर है कि मैं अपने अंदर के अदाकार को भी जरूर एक्सप्लोर करूं, लेकिन वो फिर यही है कि पहले मैं एक ड्रामा लिखकर एक तरफ रखूं, फिर उसके अंदर अदाकारी करूं। और अब जो काम हो रहा है ना, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि मैं चाहता हूँ मैं अपने लिए खुद ही लिखूं, क्योंकि बहुत सतही लिखा जा रहा है। बहुत बड़े बड़े किरदारों को हम ये वो बोलते। अच्छा मंसूर भाई, जब किसी ने कोई ड्रामा लिखा और वो हिट हुआ तो फिर जाहिर है ये होता है कि यार कोई नया ड्रामा आ रहा है,
तो आपका ये ड्रामा बड़ा जबरदस्त था, बड़ा हिट गया, लेकिन अब आवाम को इंतजार है, कोई नया आएगा? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, अभी तो थॉट प्रोसेस चल रहा है, कहानियां बुनी जा रही हैं, किरदार बनाए जा रहे हैं, तो अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, ये भी बताइएगा कि आपको कैरेक्टर तो अस्मा का पसंद था, लेकिन इसमें एक्टिंग आपको सबसे कोई ऐसा जिसने आपको अपना फैन बना दिया? मैंने बताया जी, बिल्कुल सुनीता मार्शल। अच्छा मंसूर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, हमें इंतजार है आपके नए ड्रामे का और ऐसे ड्रामे का जिसमें आप खुद भी एक्टिंग कर रहे हो। हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ है।